किशोर किशोरियों का सजना संवरना एवं विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होना एक स्वाभाविक बात है। ये सब किशोर अवस्था में होने वाले बदलावों के कारण होता है। इसमें हमारे विचार, भावनाएं और व्यवहार जुड़े होते हैं। इस समय इस प्रकार की भावनाएं आना स्वाभाविक है। यौन और यौनिकता हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। किशोर किशोरियों के आपस में दोस्ती भी स्वाभाविक है और इस दोस्ती के दायरों को समझने की आवश्यकता भी है। कोई भी कदम उठाने से पूर्व बिना सोचे समझे अपने मूल्यों के बिना बनाए रिश्ते बेमानी ही नहीं कष्टकारी हो सकते हैं। आज हम दोस्ती व इसके दायरों और साथ में यौन और यौनिकता को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं किशोर मन ना बहके कदम। पिछले भाग में हमने बाल विवाह के दुष्परिणाम देख ही लिए हैं। इस भाग में देखना है कि ये किशोर दोस्त पिकनिक पर दोस्ती का कौन सा नया सबक सीखेंगे। अरे, केशव और शैली नहीं आए। लगता है अब तक घोड़े बेचकर सो रहे हैं। हाँ, आज शैली महारानी भी गायब है। तुम लोग केशव का घर खटखटाओ, तब तक मैं शैली की खोज खबर लेती हूँ। अरे ओ केशव, क्या अभी तक सो रहा है? कुंभकर्ण कहीं के, जल्दी बाहर निकल। अरे सो नहीं रहा हूँ, बल्कि तैयार हो रहा हूँ। ओ हीरो, तेरी बर दिखाई में नहीं जा रहे हैं जो इतना जतन से तैयार हो रहा है। बर दिखाई ना सही, मगर देखने वालों में कजरी, मुस्कान, शैली और राह में और भी तो होंगे। उफ, ये बाल हैं कि ठीक से सेट ही नहीं हो रहे हैं। ब्यूटी क्वीन, बहुत देर हो गई है तुम्हारे सजने संवरने के चक्कर में। चलो अब। अरे वाह केशव, क्या बात है, आज तो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट लग रहे हो। यार, आजकल मेरा भी काफी समय आईने के सामने गुजरता है। हाँ हाँ, उसका नतीजा भी देखा है। शैली तुम्हारी ओर जो ताकती रहती है। चलो अब। अरे ओ शैली, अभी तक तैयार नहीं हुई क्या? ग्राम सुंदरी प्रतियोगिता में जा रही हो? अरे नहीं, मैं तो काफी देर से तैयार हूँ। टीवी पर मेकअप करना सीख रहे थे, वक्त का पता ही नहीं चला। अरे वाह, आज सारी की सारी फिल्मी हस्तियां मेरे खेत पर आ ही गई। मेरे तो भाग्य खुल गए। और सबसे बड़ी हीरोइन क्या खेत में अपने हीरो का इंतजार कर रही थी? हाँ, ताकि इसका हीरो हेलीकॉप्टर से आए और इस पर फूल और कलियां बरसाए।
कलियां या मूंगफलियां? कल नई पिक्चर लग रही है, छुट्टी भी है, देखने चलते हैं। मुझे और माधव को तो कल मौसी के घर जाना है। सॉरी यार, मैंने कल पिताजी को खेत में हाथ बटाने का वादा किया है। नहीं बाबा, मेरी तो बहुत सारी पढ़ाई बाकी है। अब कजरी, तुम भी कुछ बहाना बना लो। बहाना क्यों? मैं तो साफ साफ कह रही हूँ कि अकेले मैं और तुम फिल्म देखने नहीं जा सकते। दोस्तों के साथ भी नहीं? उनके फैसले खुद लेने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। बिल्कुल भाभी, महिलाएं और लड़कियों के अपने विचार, अपनी सोच, अपनी इच्छाएं होती हैं। सभी फैसले दोनों को मिलकर लेना चाहिए। अरे वाह, मेरी शैतान मंडली कितनी समझदार हो गई है। इस भाग में हमने किशोर आयु में दोस्ती की मर्यादा पर बात की। अगले भाग में हम एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या के बारे में देखेंगे। वह स्वास्थ्य समस्या क्या है, जानने के लिए देखिए अगला भाग। देखी गई कहानी के अनुसार हम कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्ती में दायरे में रहना क्यों जरूरी है?
किशोरावस्था में लड़के लड़कियां एक दूसरे के प्रति आकर्षण क्यों महसूस करते हैं? इस उम्र में वे अपने रहन सहन, बनने संवरने की ओर क्यों जागरूक हो जाते हैं? लड़के लड़कियों के एक दूसरे के प्रति झुकाव पर चर्चा करें। याद रखने वाले मुख्य संदेश। किशोरावस्था में परिवर्तन। किशोरावस्था में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होना एक स्वाभाविक बात है। इस उम्र में शारीरिक बदलाव के साथ यौनिक भावनाओं का एहसास भी होने लगता है। इन भावनाओं पर अमल करने से पहले अपने मूल्यों के बारे में सोचें और अपने आप से पूछें, क्या मेरा व्यवहार मेरे मूल्यों को प्रदर्शित करता है? आप जब भी अपने साथियों या दोस्तों के साथ होते हैं और कुछ व्यवहार आपके मूल्यों के खिलाफ जाते हैं या आपको अटपटे लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप स्वयं दिल की बात मानें और अपने मूल्यों के खिलाफ ना जाएं। अपने आप पर भरोसा रखें। यौन और यौनिकता यानी सेक्स और सेक्सुअलिटी हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यौन यानी सेक्स क्या है? यौन शब्द कई अलग अलग चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पहला, हमारा जनमत, लिंग, हम नर हैं या मादा, स्त्री हैं या पुरुष। दूसरा, हमारे यौनिक या प्रजनन अंग। तीसरा, यौनिक क्रिया या संभोग, जिसमें गर्भधारण हो सकता है। यौनिकता यानी सेक्सुअलिटी, इसका अर्थ बहुत विस्तृत है। इसका संबंध हमारे विचारों, भावनाओं और प्रवृत्तियों से है। हम अपने और अपने शरीर के बारे में जो सोचते हैं, उसका हमारी यौनिकता पर असर पड़ता है और हमारी यौनिकता का असर हमारे आत्मविश्वास और आत्मसम्मान पर पड़ता है। कई समाज यौनिकता पर बहुत नियंत्रण रखते हैं। ये इसलिए कि यौनिकता के परिणाम बहुत गहरे हो सकते हैं। लड़कियों को गर्भ ठहर सकता है। अगर लड़के और लड़की की उम्र शादी के लायक नहीं है, वे अपने पैरों पर नहीं खड़े हैं, अगर लड़की की सेहत ठीक नहीं है, तो पूरी जिंदगी के लिए खराब परिणाम हो सकते हैं। रिश्तों में मित्रता और विश्वास होना चाहिए। किसी भी प्रकार का जोर, दबाव और हिंसा नहीं होनी चाहिए।